लोग तुम्हारे राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, मैं उन्हें हत्यारा कहती हूँ। हाँ, मैंने कहा हत्यारा, जिसने मेरे पति को, मेरे वाली को, उस महाबली को छिपकर मारा, एक पेड़ के पीछे से, कायरों की तरह। और दुनिया उस कायरता को धर्म की विजय कहती है। मैं तारा, किष्किंधा की रानी, समुद्र मंथन से जन्मी एक अप्सरा की बेटी, वो स्त्री जिसने देवताओं और असुरों दोनों को अपनी बुद्धि से नचाया था, पर मैं उस क्षण में हार गई जब धर्म ने ही अधर्म का बाण चला दिया। ये कहानी राम की नहीं है, ये कहानी रावण की भी नहीं है, ये कहानी उस चीत्कार की है जो किष्किंधा के जंगलों में आज भी गूंजती है। ये कहानी उस श्राप की है जो एक टूटे हुए हृदय से निकला और एक अवतार के भाग्य पर अंकित हो गया। ये मेरे विद्रोह की कहानी है, ईश्वर के विरुद्ध, प्रेम के लिए। मेरा संसार स्वर्ण का था, नहीं अयोध्या की तरह ईंट और गाड़े का नहीं। मेरा संसार जीवित था, किष्किंधा, जहां पेड़ बादलों से बात करते थे और नदियां पर्वतों के रहस्य गाती थीं। हम प्रकृति की संतान थे। हमारा प्रेम भी प्राकृतिक था, प्रचंड, उन्मुक्त और बिना किसी बंधन के। और मेरे संसार के सूर्य थे वाली। तुमने उनके बारे में केवल इतना सुना होगा कि वो एक वानर राजा थे जिन्हें अपने भाई से घृणा थी। सत्य नहीं है ये। वाली घृणा नहीं थे, वाली एक तूफान थे, एक ज्वालामुखी। जब वो चलते थे तो धरती कांपती थी, जब वो गरजते थे तो आकाश मार्ग बदल लेता था। उन्होंने रावण को अपनी कांख में दबाकर सप्त समुद्रों की परिक्रमा की थी। ऐसा था मेरा वाली। और उनका प्रेम उस तूफान के केंद्र की शांति जैसा था, केवल मेरे लिए। जब वो मुझे देखते थे तो उनकी आंखों की ज्वाला शांत हो जाती थी। वो मुझे तारा नहीं कहते थे, वो कहते थे मेरे अस्तित्व का ध्रुव तारा। मैं उनकी शक्ति थी, उनकी बुद्धि थी, उनकी शांति थी। हमारा प्रेम देह का नहीं, आत्मा का तांडव था। और उस तांडव के संगीत में एक मौन लय थी, सुग्रीव की। मेरे देवर, वाली के छोटे भाई, वो वाली की परछाई थे, शांत, सौम्य और हमेशा झुकी हुई आंखों वाले। पर उन झुकी हुई आंखों में मैंने कई बार एक ऐसी ज्वाला देखी थी जो वाली की ज्वाला से भिन्न थी। वो अधिकार की नहीं, आराधना की ज्वाला थी, एक निषिद्ध अनकही पूजा। हम दोनों के बीच एक अदृश्य रेखा थी, सम्मान की, कर्तव्य की। पर कभी कभी जब उनकी दृष्टि मेरी दृष्टि से टकराती थी तो उस रेखा पर एक सिहरन दौड़ जाती थी, एक ऐसा सत्य जिसे हम दोनों जानते थे पर कभी स्वीकार नहीं कर सकते थे। यही मेरा संसार था, एक प्रचंड सूर्य और उसकी परिक्रमा करती एक शांत परछाई, और मैं दोनों के बीच का संतुलन। फिर नियति ने पासा फेंका, मायावी नामक असुर ने वाली को ललकारा। युद्ध एक गुफा में चला गया। जाने से पहले वाली ने सुग्रीव से कहा, एक मास प्रतीक्षा करना। यदि मैं न लौटूं और गुफा से रक्त की धारा बहे तो द्वार को शिला से बंद कर देना। एक मास एक युग की तरह बीता। फिर एक दिन गुफा से रक्त की एक धार निकली। सुग्रीव ने, मंत्रियों ने, सब ने मान लिया। वाली मारे गए। मेरा हृदय मानने को तैयार नहीं था। मेरा वाली, उसे कौन मार सकता है? मैंने कहा, प्रतीक्षा करो, पर राज्य प्रतीक्षा नहीं करता। वो सिंहासन को खाली नहीं देख सकता। सुग्रीव पर दबाव डाला गया। रानी, आप ही समझाइए। किष्किंधा को एक राजा चाहिए। मेरी आंखों के सामने दो विकल्प थे, या तो मैं वाली के शोक में सती हो जाऊं और किष्किंधा को अनाथ छोड़ दूं, या फिर अपने हृदय पर शिला रखकर राज्य को बचाऊं। मैंने दूसरा मार्ग चुना। एक रानी का धर्म एक पत्नी के प्रेम पर भारी पड़ गया। सुग्रीव को राजा बनाया गया और मुझे उनकी रानी घोषित कर दिया गया। वो रात जब सुग्रीव पहली बार मेरे कक्ष में आए,
राजा बनकर उनकी आंखों में विजय नहीं, अपराध बोध था, संकोच था, और वो अनकही पूजा आज अधिकार बनकर सामने खड़ी थी। उन्होंने मेरे पैर छू लिए। मुझे क्षमा कर दे देवी, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं एक पत्थर की मूर्ति बन चुकी थी। उस रात हमारे बीच देह नहीं तो टूटी हुई आत्माओं का मौन था। एक अपराध बोध से टूटा था, दूसरा शोक से, और फिर वो हुआ जिसका मुझे भय था। वाली लौट आए। उन्होंने मायावी का नहीं, उसके पुत्रों का वध किया था। वो रक्तासुर का नहीं था। उन्होंने गुफा के द्वार पर शिला देखी। उन्होंने किष्किंधा के सिंहासन पर सुग्रीव को देखा, और मेरी मांग में सुग्रीव के नाम का सिंदूर देखा। उनके भीतर का ज्वालामुखी फट पड़ा। उन्होंने कुछ नहीं सुना, न सुग्रीव की सफाई, न मेरे आंसू। उन्हें केवल एक चीज दिखाई दी, विश्वासघात। उन्होंने सुग्रीव को मारकर राज्य से निकाल दिया, और मुझे उन्होंने क्षमा नहीं किया। उन्होंने मुझे जीवित रखा, पर हर क्षण अपनी घृणा से मेरा अभिषेक किया। वो मेरे स्वामी थे, पर अब उनकी आंखों में मेरे लिए प्रेम नहीं, केवल अधिकार का अंधकार था। मेरा स्वर्ण का संसार अब एक सोने का पिंजरा बन चुका था, और उसी अंधकार में एक दिन प्रकाश की 2 किरणें उतरी। राम और लक्ष्मण, 2 तपस्वी, पर उनकी आंखों में राजसी तेज था। वो सुग्रीव से मिले। उन्होंने मेरे भगोड़े देवर को, एक पराजित राजा को, अपनी पत्नी को खोजने में सहायता का वचन दिया, और बदले में क्या मांगा? किष्किंधा की सेना। मैंने वाली को समझाया था, स्वामी, ये मनुष्य साधारण नहीं है। इनके आभा मंडल में नियति की गंध है। सुग्रीव से आपका विवाद आपका पारिवारिक मामला है। किसी बाहरी को इसमें मत पड़ने दीजिए। पर वाली ने मेरी नहीं सुनी। उनका अहंकार, उनकी शक्ति पर उनका विश्वास उनकी आंखों पर पर्दा डाल चुका था। एक तपस्वी मेरा क्या बिगाड़ेगा तारा? और फिर वो युद्ध हुआ। नहीं, वो युद्ध नहीं था, वो एक षड्यंत्र था। वाली और सुग्रीव लड़ रहे थे। मेरा हृदय दोनों के लिए कांप रहा था। वाली सुग्रीव पर भारी थे, वो उसे एक ही क्षण में मसल सकते थे। और तभी मैंने उस बाण की सरसराहट सुनी। एक पेड़ के पीछे से वो बाण आया और मेरे सूर्य के हृदय में उतर गया। वाली गिरे, जैसे कोई पर्वत ढह गया हो, जैसे आकाश टूट पड़ा हो। मैं भागी, मेरा चीत्कार मुझसे पहले वहां पहुंच गया था। मैंने उनका सिर अपनी गोद में रखा। उनकी आंखों में आश्चर्य था, पीड़ा थी। वो मेरी ओर देख रहे थे और पूछ रहे थे, क्यों? मैंने ऊपर देखा। पेड़ के पीछे से वो निकला, राम। उसके हाथ में धनुष था और चेहरे पर एक शांत स्थिर भाव, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसी क्षण मेरे भीतर की अप्सरा, मेरे भीतर की रानी, मेरे भीतर की पत्नी सब मर गई और एक विद्रोही आत्मा ने जन्म लिया। मैं खड़ी हुई, मेरे वस्त्र रक्त से सने थे, मेरी आंखों में आंसू नहीं, अंगारे थे। मैं उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। क्यों? मैंने पूछा। मेरी आवाज किष्किंधा के हर पत्ते ने सुनी। तुमने मेरे पति को छिप कर क्यों मारा? अगर तुम्हारे भुजाओं में बल था तो सामने से युद्ध करते। ये कौन सा धर्म है राघव? वो शांत रहा, बोला, छोटे भाई की पत्नी पुत्री समान होती है। वाली ने धर्म का अपमान किया था। मैं हंसी, एक ऐसी हंसी जिसे सुनकर यमराज भी कांप जाए। धर्म? तो मुझे धर्म सिखाओगे? वो जो अपनी गर्भवती पत्नी को एक धोबी के कहने पर त्याग देगा, वो मुझे स्त्री का सम्मान सिखाएगा? तुमने वाली को नहीं मारा राम, तुमने एक प्रेम की हत्या की है, तुमने एक विश्वास की हत्या की है, और इसका दंड तुम्हें मिलेगा। मैंने अपने हाथ में जल लिया। मैंने किष्किंधा की धरती की सौगंध खाई। मैं तारा तुम्हें श्राप देती हूँ,
जिस तरह आज मैं अपने प्रेम के लिए रो रही हूं, तुम भी अपनी सीता के लिए जीवन भर तड़पोगे। तुम उसे पा भी लोगे, पर वो तुम्हारी होकर भी तुम्हारी नहीं रहेगी। वियोग की यही अग्नि जिसमें मैं जल रही हूं, तुम्हारे भाग्य पर मैं लिखती हूं। ये तारा का श्राप है, एक स्त्री का, एक पत्नी का श्राप। मेरे शब्द आकाश में अंकित हो गए। कहते हैं एक क्षण के लिए त्रिलोक कांप गया था। राम का चेहरा, उस पर पहली बार मैंने एक पीड़ा की रेखा देखी। वो मेरे श्राप की शक्ति जानते थे। वाली चले गए, किष्किंधा का सूर्य अस्त हो गया, सुग्रीव राजा बने, मैं फिर से उनकी रानी। पर अब सब कुछ बदल चुका था। मेरे और सुग्रीव के बीच अब अपराध बोध या शोक नहीं, एक साझा घाव था। एक ऐसा घाव जो हमें एक दूसरे से जोड़ता भी था और अलग भी करता था। मैंने अपना श्राप, अपनी पीड़ा, अपने विद्रोह को अपने भीतर समेट लिया और फिर से किष्किंधा की रानी का कर्तव्य ओढ़ लिया। जब लक्ष्मण क्रोध में भरकर किष्किंधा को भस्म करने आए, क्योंकि सुग्रीव सीता को हक खोजने में विलंब कर रहे थे, तो मैंने ही उन्हें शांत किया। मैंने अपनी बुद्धि का, अपने आकर्षण का, अपने स्त्रीत्व का प्रयोग किया। लोग कहते हैं तारा ने लक्ष्मण को मोहित कर लिया। मूर्ख हैं वो। मैंने उन्हें मोहित नहीं किया था। मैंने उन्हें एक स्त्री का दुख दिखाया था। मैंने उन्हें समझाया था कि शोक में डूबे एक राजा से तुम तुरंत कर्तव्य की अपेक्षा नहीं कर सकते। मैं अपने पति के हत्यारे की पत्नी को खोजने में सहायता क्यों करूं? ये प्रश्न मेरे भीतर था, पर मैंने उसे बाहर नहीं आने दिया। मैंने राज्य को बचाया। वर्ष बीत गए, लंका पर विजय हुई, सीता मिल गई, राम अयोध्या के राजा बन गए। और फिर एक दिन वो समाचार आया, राजा राम ने अपनी गर्भवती पत्नी सीता को लोकापवाद के भय से त्याग दिया है। उन्हें वन में छोड़ दिया गया है। उस दिन मैं रोई नहीं, मेरे भीतर कुछ शांत हो गया। मेरा श्राप पूरा हुआ था, पर मुझे कोई सुख नहीं मिला, कोई विजय का अनुभव नहीं हुआ। मुझे केवल एक गहरी अथाह उदासी ने घेर लिया। मैंने उस दिन जाना कि कर्म का चक्र कितना निर्दयी है। राम ने मेरे साथ जो किया, नियति ने उनके साथ वही किया। वो भी एक राजा के कर्तव्य के नाम पर था, ये भी एक राजा के कर्तव्य के नाम पर। धर्म की वेदी पर हमेशा प्रेम की ही बलि क्यों चढ़ती है? मैं आज भी किष्किंधा के उन्हीं जंगलों में हूं। सुग्रीव एक अच्छे राजा हैं, मेरा पुत्र अंगद एक वीर योद्धा है, पर मैं आज भी उस पेड़ के नीचे खड़ी हूं जहां से वो बाण चला था। मैं राम से घृणा नहीं करती, अब नहीं। मैं उन्हें एक प्रश्न की तरह देखती हूँ, एक ऐसा प्रश्न जो धर्म और प्रेम की सीमाओं को चुनौती देता है। मेरी कहानी किसी की हार या जीत की नहीं है। मेरी कहानी उस साहस की है जो एक स्त्री ने ईश्वर को चुनौती देने में दिखाया। मेरा कर्म चक्र पूरा हुआ है, मेरा विद्रोह शांत हो गया है, पर मेरा प्रश्न वो आज भी जीवित है। और जब तक कोई स्त्री धर्म के नाम पर अपने प्रेम की बलि देगी, वो प्रश्न गूंजता रहेगा। तुमने सोचा मेरी कहानी समाप्त हो गई? तुमने सोचा कि कर्म का चक्र पूरा होने पर आत्मा को शांति मिल जाती है? कितने भोले हो तुम। श्राप और वरदान की स्याही से लिखी कहानियां समाप्त नहीं होती, वे केवल अपना पात्र बदल लेती हैं। मेरा विद्रोह इतना गहरा था, मेरी पीड़ा इतनी प्रचंड थी कि ब्रह्मांड उसे विलीन नहीं कर सका। शांति, हाँ, मिली थी एक क्षण को। ऐसा लगा जैसे मैं अपने वाली के साथ किष्किंधा के जंगलों की सुगंध में खो गई हूं। जैसे मेरे प्रश्न शांत हो गए हैं, पर वो एक भ्रम था, नियति का एक और छल। मेरी आत्मा जिसने एक अवतार को चुनौती दी थी, जिसने धर्म को कटघरे में खड़ा किया था, वो इतनी आसानी से मोक्ष की अधिकारिणी कैसे हो सकती थी? नहीं, ब्रह्मांड को मुझसे अभी और कुछ चाहिए था। उसे मेरा विद्रोह, मेरा प्रश्न, मेरी अग्नि एक बार फिर चाहिए थी। मुझे खींचा गया उस शांति से, उस मौन से, मुझे वापस घसीटा गया।
और इस बार मेरा जन्म किसी माँ के गर्भ से नहीं हुआ। मेरा जन्म अग्नि से हुआ। मैं यज्ञ की ज्वालाओं से प्रकट हुई। याज्ञ सेनी द्रौपदी वही आत्मा थी, पर देह नहीं थी। स्मृति धुंधली थी, पर हृदय में वही पुरानी अनजानी सी आग थी। एक ऐसी बेचैनी जिसका कारण मैं नहीं जानती थी। एक ऐसा अकेलापन जो एक राजमहल में हजारों दासियों के बीच भी मुझे घेरे रहता था। मेरे पिता राजा द्रुपद मुझे अपनी प्रतिशोध की पूर्ति का साधन समझते थे। दुनिया मेरी सुंदरता के गीत गाती थी। बड़े बड़े राजा और राजकुमार मेरे एक कटाक्ष के लिए अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार थे, पर मैं किसी और की प्रतीक्षा में थी। एक ऐसी ध्वनि, एक ऐसी दृष्टि जिसे मेरी आत्मा सदियों से पहचानती थी, और वो मुझे मिला मेरे स्वयंवर में, जब बड़े बड़े महारथी कर्ण जैसे योद्धा भी उस घूमती हुई मछली की आंख को भेदने में असफल रहे। तब वो आया एक ब्राह्मण के वेश में, पर उसके तेज को, उसकी चाल को मैं कैसे ना पहचानती। उसकी आंखों में वही एकाग्रता थी जो कभी मेरे लक्ष्मण में थी। उसकी भुजाओं में वही बल था जो मेरे वाली में था। वो एक संपूर्णता का एहसास था। अर्जुन, जब उसने लक्ष्य भेदा तो मेरा हृदय उछल पड़ा। लगा जैसे जन्मों का इंतजार पूरा हुआ। मेरी आत्मा को उसका किनारा मिल गया, पर मेरी नियति में किनारा कहाँ लिखा था? मेरी नियति में तो तूफान लिखे थे। एक के बाद एक हम अपनी कुटिया में पहुंचे और नियति ने अपना सबसे क्रूर पासा फेंका। एक मां का वचन, कुंती का वो एक वाक्य जो अनजाने में कहा गया था, जो भी लाए हो पांचों भाई आपस में बांट लो। एक क्षण में सब कुछ बिखर गया। मेरी आत्मा चीत्कार कर उठी। पहले 2, अब 5, एक ही जीवन में, एक ही आत्मा को। नियति इतनी बार क्यों तोड़ती है? क्या मेरा अस्तित्व केवल बांटे जाने के लिए ही बना है? पहले 2 भाइयों के बीच राज्य की स्थिरता के लिए, और अब 5 भाइयों के बीच एक मां के वचन की रक्षा के लिए। उस दिन मैंने जाना मेरा जन्म यज्ञ की अग्नि से नहीं, बल्कि तारा के उस श्राप की अग्नि से हुआ था जो अभी भी शांत नहीं हुई थी। 5 पति, 5 महाबली, 5 अलग अलग व्यक्तित्व। धर्मराज युधिष्ठिर का धर्म, भीम की शक्ति, अर्जुन का कौशल, नकुल का रूप, सहदेव का ज्ञान। मैं उन 5 की पत्नी थी, साम्राज्य थी, पर मेरी आत्मा वो आज भी केवल अर्जुन को खोजती थी। वो मेरा अवचेतन प्रेम था। तारा के वाली के लिए जो प्रेम था, उसका एक अंश, एक प्रतिध्वनि। और यही मेरा सबसे बड़ा अपराध बनने वाला था। और फिर मैं उस सभा में लाई गई, हस्तिनापुर। वो राजसभा नहीं थी, वो मेरे सम्मान, मेरे अस्तित्व, मेरे स्त्रीत्व की चिता थी। मेरा पति, मेरा पहला पति धर्मराज युधिष्ठिर मुझे जुए में हार चुका था। एक वस्तु की तरह, एक संपत्ति की तरह दुशासन मुझे मेरे केशों से पकड़कर घसीटते हुए उस सभा में लाया। और वहां कौन नहीं था? पितामह भीष्म, जिन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान पाया था। गुरु द्रोणाचार्य, जो धर्म और शस्त्र के सबसे बड़े ज्ञाता थे। कृपाचार्य, विदुर, सब थे। सबने अपनी आंखें झुका ली थी। जैसे त्रेता युग में किष्किंधा के जंगल में धर्म मौन था, वैसे ही द्वापर युग में हस्तिनापुर की सभा में धर्म अंधा, गूंगा और बहरा हो गया था। मेरा चीरहरण हो रहा था, और वो सभी महापुरुष जो धर्म की परिभाषाएं लिखते थे, वो चुपचाप देख रहे थे। उस दिन मेरे भीतर की तारा एक बार फिर जागी, वही विद्रोही आत्मा। मैंने रोना बंद कर दिया। मैंने पूछा, मेरी आवाज कांप नहीं रही थी। मेरी आवाज में वही आग थी जो राम के सामने थी। मैं आप सभी गुरुजनों से एक प्रश्न पूछती हूँ, क्या एक व्यक्ति जो स्वयं को हार चुका है,
उसे अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का कोई अधिकार है। सभा में सन्नाटा छा गया। किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। मेरे प्रश्न ने उनके धर्म को नग्न कर दिया था, पर दुशासन नहीं रुका। वो हंस रहा था। दासी, तू अब हमारी दासी है। मैंने अपने 5 पतियों की ओर देखा। उनके सिर झुके हुए थे। मैंने भीष्म की ओर देखा। उन्होंने आंखें फेर ली। मैंने द्रोण की ओर देखा। वो मूर्ति बने बैठे थे। और उस क्षण मुझे एक अंतिम सत्य का ज्ञान हुआ। जब मनुष्य का बनाया धर्म तुम्हारी रक्षा न कर पाए, जब संसार के महाबली तुम्हें असहाय छोड़ दें, तब केवल एक ही शक्ति बचती है, दैवीय शक्ति। जैसे तारा ने राम को चुनौती दी थी, आज द्रौपदी ने उसी दैवीय शक्ति के आगे समर्पण कर दिया। मैंने आंखें बंद की। मैंने अपने पतियों, गुरुओं, सबसे आशा छोड़ दी और मैंने उसे पुकारा जो हर छल से परे था। गोविंद, द्वारिकानाथ, हे कृष्ण, आज मेरी नहीं तुम्हारी लाज दांव पर है। अगर धर्म है तो कहां हो तुम? और उसने सुना, मेरे भीतर की तारा जो ईश्वर को चुनौती देती थी, आज मेरे भीतर की द्रौपदी बनकर ईश्वर को पुकार रही थी। यह मेरी आत्मा की यात्रा का अगला चरण था, विद्रोह से समर्पण तक का। और फिर जो हुआ वो इतिहास है। साड़ी बढ़ती गई, दुशासन खींचता गया और अंत में थक कर हार गया। मेरे शरीर को नहीं, मेरे सम्मान को कृष्ण ने बचाया था। पर उस दिन मैंने एक प्रण लिया। मैंने अपने केश खोल दिए और उस भरी सभा में प्रतिज्ञा की, ये केश तब तक नहीं बंधेंगे जब तक मैं इन्हें दुशासन के हृदय के रक्त से धो न लूं। तारा का श्राप अब द्रौपदी की प्रतिज्ञा बन चुका था। वो केवल शब्दों का आवेग नहीं था, वो एक ऐसी आग थी जो पूरे कुरुक्षेत्र को जलाने वाली थी। 18 दिन वो युद्ध केवल राज्य के लिए नहीं था, वो मेरे अपमान का प्रतिशोध था। जब भी कोई कौरव मरता था, मुझे पीड़ा नहीं, एक अजीब सी शांति मिलती थी। और जिस दिन भीम ने दुशासन की छाती को चीरकर उसके गर्म रक्त को अपने हाथों में भरकर मेरे लिए लाया, उस दिन किष्किंधा में बिलकती तारा और हस्तिनापुर में अपमानित द्रौपदी, दोनों को न्याय मिला। मैंने उस रक्त से अपने केश धोए। वो दृश्य विभत्स था, पर मेरे लिए वो मेरे आत्मसम्मान का पुनर्जन्म था। युद्ध समाप्त हुआ, हम जीत गए। पर कैसी जीत? राख के ढेर पर, लाशों के साम्राज्य पर। मैंने अपने 5 पुत्र खो दिए थे। प्रतिशोध पूरा हुआ, पर आत्मा में शांति फिर भी नहीं थी। और अंत में वो अंतिम यात्रा, महाप्रस्थान। हम स्वर्ग की ओर चले, बर्फ से ढके हिमालय पर। एक एक करके सब गिरते गए। सबसे अंत में मैं गिरी। मैंने मरते हुए युधिष्ठिर से पूछा, मैंने क्या पाप किया था स्वामी, जो मैं स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकी? और युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी, तुम्हारा कोई पाप नहीं था, बस तुम हम 5 में से अर्जुन को सबसे अधिक प्रेम करती थी। एक वाक्य और मेरे दोनों जन्मों की पहेली सुलझ गई। तारा के रूप में मेरा वाली के लिए अनन्य प्रेम, द्रौपदी के रूप में मेरा अर्जुन के लिए पक्षपाती प्रेम। मेरी सारी पीड़ा, मेरे सारे विद्रोह की जड़, मेरा यही निश्चित एकांगी प्रेम था। मैं 5 की पत्नी बनकर भी कभी एक की प्रेमिका होने के भाव से मुक्त नहीं हो सकी। यही मेरा अंतिम कर्म बंधन था। जैसे ही मैंने ये जाना, मेरे भीतर की आग जो सदियों से जल रही थी, वो शांत हो गई। न कोई विद्रोह बचा, न कोई प्रतिशोध, न कोई प्रश्न। मेरी यात्रा जो किष्किंधा के जंगलों में एक चीत्कार से शुरू हुई थी, जो हस्तिनापुर की सभा से गुजरकर कुरुक्षेत्र के रक्त में नहाई थी, वो अंत में हिमालय की उस बर्फीली शांति में समर्पण पर समाप्त हुई। मैं तारा थी, मैं द्रौपदी हूं, मैं वो आत्मा हूं जिसने ईश्वर को चुनौती भी दी और ईश्वर के आगे समर्पण भी किया। मैंने सीखा कि विद्रोह आवश्यक है, प्रश्न पूछना आवश्यक है, पर अंतिम मुक्ति प्रतिशोध में नहीं,
प्रेम के वास्तविक स्वरूप को समझने में है। और प्रेम किसी एक पर आकर रुक नहीं जाता, वो कृष्ण की तरह अनंत हो जाता है। आपने मेरी कहानी सुनी, पर क्या आपने उसका सच महसूस किया? एक सच जो मैंने अब तक किसी को नहीं बताया। अगर उसे जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करो, कमेंट में अपना अंदाजा लिखो और अनसुनी हिस्ट्री को सब्सक्राइब करो।